नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल देखने को मिल चुकी है। कंटिन्यूसली मार्केट में जो कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं फ्रॉम द प्रीवियस 4 वीक्स, विक्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। और जब भी विक बड़ी रहती है, बॉडी छोटी रहती है, वहाँ पर मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी तभी ज़्यादा बनती है अगर मार्केट उस रेंज के बाहर मूव करे। अब यहाँ पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक के लिए सभी इंडाइसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, एंड साथ ही साथ क्या अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है। सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर मार्केट में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए, जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। मार्केट ने जैसे ही पोल एंड फ्लैग को ब्रेकआउट किया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रही है। जब भी एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेती है, अगेन अपर साइड जाना शुरू करती है। हालांकि मार्केट में मोमेंटम नहीं मिल रहा है। उसके पीछे क्या रीजन है? ट्रंप। बिकॉज ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पर मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जो यूएस के मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनका यही मानना है कि जो ईरान के साथ मोमेंटम किया गया था उसको वो मान नहीं रहा है। एंड उसके कारण यहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। यूएस ने अगेन फ्रेश स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं उसके ऊपर। हालांकि ईरान का भी यहाँ पर कड़ा रुख हमें देखने को मिल चुका है। बिकॉज यूएई, कतर एंड अदर अरब कंट्रीज की बात करें जहां पर यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, वहां पर ईरान के द्वारा स्ट्राइक की गई हैं। अब देखिए ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज अगर हम यूएस की बात करें, मल्टीपल अरब कंट्रीज में यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं। अगर वहां पर कोई भी स्ट्राइक होती है, ये काइंड ऑफ अ यूएस आर्मी के ऊपर डायरेक्ट हमला है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। फिर भी यहाँ पर अगर हम ट्रंप की बात करें, ट्रंप पैसिमिस्टिक है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर इसराइल की बात करें, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल को ऊपर किया सोट आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज जो भी हमारा यहाँ पर एनालिसिस होता है वो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर किया कीजिए वीडियो को अच्छी तरह से देखने के साथ साथ जो हम यहाँ पर जोन्स को डिस्कस करते हैं उसको मार्क किया कीजिए। एंड साथ ही साथ जो हम यहाँ पर अपडेट को डिस्कस करते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से सुना कीजिए। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर नेशन बनता है उस समय इसराइल को सबसे ज़्यादा खतरा है। एंड इसके कारण ट्रंप यहाँ पर, या फिर ऐसा है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है जो इसराइल को हमेशा सपोर्ट करती है, वो ये नहीं चाहती है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है कि कंटिन्यूसली ईरान की तरफ से और यूएस की तरफ से बयान तो हमें सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर पीस डील है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए रिसेंटली ट्रंप जेलेंस्की से मिले हैं जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। हालांकि ट्रंप और जेलेंस्की की इतनी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इस समय सिचुएशन की बात करें तो ट्रंप ने जेलेंस्की को पूरी सपोर्ट यहाँ पर दिखाई है। और जो भी रशियन ऑयल को कंट्रीज बाय करती हैं उनके ऊपर फिर यहाँ पर टैरिफ लगने की बात कही है। उसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया था उसके बाद एकदम से क्रूड ऑयल बढ़ते हुए नजर आया था। उसके बाद क्या सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा था कि यूएसए ने कहा था जो भी रशियन ऑयल को बाय करती हैं कंट्रीज वो कर सकती हैं। हालांकि अगर हम इस समय क्रूड ऑयल की सिचुएशन की बात करें, 80 से नीचे है। साथ ही साथ अभी के लिए हालांकि ट्रंप की तरफ से और ईरान की तरफ से हमें अगेन हमले की बात सुनने को मिल जाती है, लेकिन देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर पीस डील कंप्लीट हो सकती है। बिकॉज ट्रंप यहाँ पर क्या करते हैं कि वीकेंड में कुछ भी वो नई स्ट्राइक्स करते हैं, मंडे तक फिर से कहते हैं कि अब पीस डील कंप्लीट होने वाली है या फिर हो सकती है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है कि मार्केट फिर से वहीं पर ही सस्टेन हो जाती है। एंड अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें तो मार्केट यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में अच्छा खासा पॉजिटिव में क्लोज की है। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि यहाँ पर जो रशियन ऑयल को परचेज करती हैं कंट्रीज उसके ऊपर अगेन यूएसए प्रेशर डालने वाला है। अब ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज इंडिया का भी वहां पर नाम लिया जाता है। एंड 500% तक की यहाँ पर बात की गई थी पहले, एंड अभी के लिए फिर से इसी बात को दोहराया जा रहा है। अब इसके पीछे हमें क्या चीज देखकर चलनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील कंप्लीट नहीं हो पाई है, इस मंथ डील कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा हैं या फिर पार्शियल डील कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा हैं। बिकॉज ऐसी हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनने को मिली थी। अब ये चीज यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? बिकॉज अगर अगेन इंडिया के ऊपर ये यूएसए प्रेशर डालता है कि आपको रशियन ऑयल को परचेज नहीं करना है, अगर करते हैं तो 500% तक का टैरिफ यहां पर लगाया जा सकता है। तो उस समय देखना पड़ेगा कि जो यहां पर टैरिफ डील होने वाली है क्या वो इसी प्रेशर में होगी या फिर वो इंडिपेंडेंटली यहां पर डील कंप्लीट होने वाली है। बिकॉज अगर हम इस समय मार्केट की सिचुएशन की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर में
इंडिया किसी भी फॉरेन प्लेयर को अफोर्ड नहीं कर सकता है, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो उस समय जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिकॉज अगर हम फॉरेन की बात करें, फॉरेन में दूध सस्ता बिकता है, अगर वही दूध इंडिया आएगा तो उस समय जो इंडिया में डेयरी फार्मिंग है वो ठप हो सकती है। एंड साथ ही साथ अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेन से अगर यहाँ पर आती हैं सस्ते भाव में बिकेंगी, उस समय जो किसान हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो किसान नहीं है वो ये सोच सकते हैं कि फिर तो हमें सस्ता सामान मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में सस्ती मिलती हैं और फॉरेन में महंगी मिलती हैं। जैसे कि अगर हम लेबर की बात करें या फिर अगर हम यहाँ पर खाने पीने की बात करें, तो वहाँ पर वो चीज़ें सब्सिडाइज हो जाती हैं और कोई चीज़ें यहाँ पर बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट को यहाँ पर एक काइंड ऑफ अ बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है और वो हर गवर्नमेंट यहाँ पर करती है। अगर हम यूएसए की बात करें या फिर अदर कंट्रीज की बात करें, वहाँ पर फ्रीली हम जो यहाँ पर चीज़ें सस्ती बिकती हैं वो उनको नहीं बेच सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ यहाँ पर सिचुएशन बनती है, इसलिए जो डेयरी फार्मिंग है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आने चाहिए। अदरवाइज अगर वो आते हैं उस समय मोर देन 50% जो जनता है वो सफ़र कर सकती है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। अगर हम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंटर में चाहे कांग्रेस आए बीजेपी आए, उनको वो सिचुएशन यहाँ पर संभाल कर चलनी पड़ती है। एंड 1950 से ही ये सिचुएशन को यहाँ पर संभाला जा रहा है। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, एफआईज ने फ्राइडे दिन जमकर यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो किया है। डीएस की बात करें तो डीआईज ने भी ग्रीन में डाटा शो किया है। अब ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर हम लास्ट वीक की बात करें, जब वीक स्टार्ट हुआ था उस समय भी एफआईज की तरफ से ग्रीन डाटा शो किया जा रहा था, मार्केट नीचे जा रही थी। वहां पर मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि यहाँ पर मार्केट के सस्टेन होने के चांसेस ज़्यादा और वैसे कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आया। जब मार्केट इतना गिरी थी वहां पर भी एफआईज की तरफ से कोई ज़्यादा बिकवाली नहीं की गई थी। अगर हम इस समय मार्केट की सिचुएशन की तरफ बढ़ें तो जो यूएस मार्केट में इस हफ्ते सीपीआई डाटा रिलीज होने वाले हैं, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बिकॉज अगर हम प्रीवियस डाटा की बात करें तो प्रीवियस जो मार्केट में यहाँ पर इन्फ्लेशन आई थी 4.2% रिकॉर्ड की गई थी। अगर हम इस मंथ के सीपीआई डाटा की बात करें तो 3.8% रिकॉर्ड किए जाने हैं, जो कि मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर 3.9% भी यहाँ पर सीपीआई डाटा आते हैं वो मार्केट के लिए नेगेटिव होने वाले हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जब तक यूएस की जो इन्फ्लेशन है 3% से ऊपर रहती है वहां पर मार्केट सस्टेन करने में थोड़ा असमंजस करती है। लेकिन हालांकि जितनी एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। अगर इतने ही हैं या फिर इससे नीचे डाटा आता है तो वो मार्केट के लिए काइंड ऑफ यहाँ पर पॉजिटिव होने वाला है। तो वैसी चीज़ों को लेकर चलना है। अगर हम उसी समय क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड हो चुका है, लेकिन अभी के लिए जो हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, जैसी क्रिप्टो में 64,250 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 64,950 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 65,600 तक की देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लोरेंट में जैसी मार्केट 63,500 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 63,050 की होने वाली है। या फिर ऐसे कहेंगी मार्केट यहाँ पर पहले सस्टेन करने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही मार्केट 62,800 के नीचे जाती है उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 62,100 की देखने को मिल सकती है। तो वैसे हमें चीज़ों को लेकर चलना है। और देखिए, जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिस्क लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। एंड अभी के लिए यहाँ पर कमोडिटी में 80% तक की फीस डिस्काउंटेड है, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम यूएस मार्केट के मेजर इंडाइसिस की बात करें जो कॉइन डिस्क में लिस्टेड हैं, वहाँ पर भी 50% ट्रेडिंग फीस कम है। तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। मैंने फ्री ग्रुप में अपडेट किया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि मार्केट में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, देखिए मार्केट 24,200 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो पाई है, जो कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। लेकिन जैसे ही ट्रम्प ने वीकेंड में कुछ ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा घबरा सकती है, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है कि मार्केट अगर 200 के ऊपर ही ओपन करती है, उसके ऊपर ही मंडे के दिन क्लोज कर जाती है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। देन मार्केट में नेक्स्ट जोन 385 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 650 तक की देखने को मिल सकती है फॉर द नेक्स्ट वीक। हालांकि 650 के पास अगर मार्केट जिस भी दिन नेक्स्ट वीक आएगी उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर होने वाली है 800 के ऊपर ही बनते हुए नजर आएगी, तो उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जैसे इसके बारे में कुछ नया सिनेरियो बनता है या फिर कोई नए पैटर्न बनते हैं वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर मंडे के दिन 24,200 के नीचे ही क्लोज करती है, उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर
885 की होने वाली है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज मार्केट अगर 200 के ऊपर क्लोज कर जाती है तो यहाँ पर जितने भी बियर्स रहेंगे उनको अपनी पोजीशन को काटना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट अगेन इसके नीचे ही क्लोज करती है, उसके बाद यहाँ पर जो भी बियर्स रहेंगे अगेन वो पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। जो मार्केट को यहाँ पर ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे वो निकलना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये सिनेरियो बनेगा कि इक्विलिब्रियम अगर मार्केट को चाहिए तो उसमें मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। अब जब भी मार्केट यहाँ पर 885 के आसपास आएगी उसके बाद थोड़ा वेट करना पड़ सकता है टिल 800। अगर इसके नीचे होता डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, उसके बाद डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर जो ये गैप है इसको फिल करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हालांकि देर इज अ हायर चांसेस की मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने वाली है अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी आती है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट जोन्स रहती हैं वहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही वो जोन्स टूटती हैं वहाँ पर मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। एंड जोन्स को हमेशा मार्केट रिस्पेक्ट करती है फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप गैस वर्क करेंगे उसकी पॉसिबिलिटी 50-50% रहती है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को लेकर चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पर अगर 70-30% भी रहती है तो सिनेरियो ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसिस बैंक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो कर रहे हैं। एंड जैसे कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी ब्रेक किया था तो उस पोल एंड फ्लैग पैटर्न के टॉप पर है। तो यहाँ पर कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करना है? 58,050 के आसपास बैंक्स ने क्लोजिंग की है। अब जैसे ही बैंक्स 53,000 58,300 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 59,150 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 59,850 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, जैसे ही बैंक्स 57,500 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 56,940 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 56,250 की बनते हैं नजर आ रही है फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर हम यहाँ पर सेंसेस की बात करें, देखिए एज कम्पेयर टू बैंक्स हमें सेंसेस में काइंड ऑफ अरेंजमेंट सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, जैसे कि जो ओवरऑल मार्केट यहाँ पर बिहेवियर शो कर रही है। लेकिन जैसे ही सेंसेस में 77,800 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 78,300 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 78,900 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 77,200 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 76,650 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 76,000 की बनते हुए नजर आ रही है। और 76,000 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज कर जाती है, उसके बाद इस गैप को फिल करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। अगर हम मिड कैप की बात करें, देखिए एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस मिड कैप यहाँ पर अच्छा खासा सिनेरियो शो कर रहा है, बिकॉज ऑल टाइम हाई के पास है और क्लोजिंग भी वहां पर दी है। 14,820 के आसपास मिड कैप है। अब देखिए इसके पीछे क्या रीजन है कि जो ओवरऑल यहाँ पर इंडाइसेस है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू मिड कैप, बिकॉज मिड कैप में एफआईज की पार्टिसिपेशन कम है। और जो प्रीवियसली हमें यहाँ पर एक साल से सेलिंग देखने को मिल जा रही थी एफआईज की तरफ से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो मेजर यहाँ पर इंडाइसेस हैं वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आए थे। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप फिर भी सस्टेन करने में कामयाब हो पाया है। 14,820 के आसपास मिड कैप ने क्लोजिंग की है, जो कि ऑल टाइम हाई के पास है, जो कि डाउ जोन्स से मिलती जुलती है, बिकॉज डाउ जोन्स भी ऑल टाइम हाई के पास है। अब 14,850 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज कर जाती है, 15,000 को टच करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 185 की देखने को मिल जाएगी फॉर द नेक्स्ट वीक। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में जैसे ही 14,700 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 485 की बनते नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब भी मिड कैप इस जोन के आसपास आएगा फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। और देखिए जो मेजर यहाँ पर फॉर द मंथली बेसिस रेजिस्टेंस होने वाली है 15,400 के आसपास है, तो उसके ऊपर ही फोकस करके चलना है। एंड जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया वो नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सी यहाँ पर मार्केट में और बैंक्स में इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं फॉर मंडे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।